अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ तकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में भारतीय सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुशांत सिंह ने हालिया खित्ते की सफारती सूरत हाल पर शाये होने वाले अपने आर्टिकल में कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका, ईरान, चीन और खलीजी ममालिक के दरमियान कलीदी सालिस का किरदार अदा करके भारत के लिए बड़े सफारती धचके का सबब बन गया। आर्टिकल में बताया गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी सफारतकारी के मरकज बनकर उभरे और मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी हर महाज पर नाकाम रही। पाकिस्तान ने चीन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखते हुए अपनी सफारती अहमियत में इजाफा किया और खित्ते में ताकत के तवाजुन को तब्दील किया। सुशांत सिंह के मुताबिक भारत नई दिल्ली आलमी मशरिक़ वुस्ता मुज़ाकरात से बाहर रह गया, जिससे अमरीका के साथ भारत का असर रसूख कमजोर हुआ, जबकि पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए एक फाल खिलाड़ी का किरदार अदा किया। आर्टिकल में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान ने एक बार फिर 1971 जैसा तारीखी सफारती किरदार हासिल किया। ट्रंप ने भारत की बजाय पाकिस्तान पर एतमाद किया और भारत अमली सफारतकारी में नाकाम रहकर सिर्फ बयानात तक महदूद रह गया। आपको बताते चलें कि भारतीय तज्ज़ियाकार सुशांत सिंह का ये कहना है कि पाकिस्तान ने इस वक्त सफारती महाज पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की, जबकि मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी और सफारती महाज नाकाम हुआ है। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा करके भारत के लिए धचके का सबब बना है, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी सफारतकारी के मरकज बनकर उभरे हैं। मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी हर महाज पर नाकाम रही है। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान ने अपनी सफारती अहमियत में इजाफा किया और ताकत के तवाजुन को तब्दील कर दिया है। उनका यह कहना था कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात और चीन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखते हुए अपनी सफारती अहमियत में इजाफा किया है। पाकिस्तान एक अहम मरकज के तौर पर उभरा और बिलखसूस अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग के हवाले से भी पाकिस्तान ने एक मरकजी किरदार अदा किया है और खित्ते में क़याम अमन के हवाले से सफारती कोशिश करते हुए एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। उनका ये कहना था कि मोदी हुकूमत जो है वो सिर्फ बयानात की हद तक महदूद रही, जबकि उसकी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान ने अपनी सफारती अहमियत में भी इजाफा किया और खित्ते में ताकत और सफारती अहमियत के तवाजुन को भी तब्दील किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी सफारतकारी के मरकज बनकर उभरे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मसद लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट यकीनन आपके सामने आई होगी, जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है उनकी सफारती कोशिशें और खित्ते में जो पाकिस्तान की सफारती तौर पर अहमियत बनी है और दूसरी जानिब जिस तरह से भारत को धचका लगा है, उस पर खुद भारतीय सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी एतराफ़ करते दिखाई दे रहे हैं। जी अब देखें, तारीफ तो वो है जो दुश्मन करे, और वैसे भी तमाम दुनिया भर में आप देखें, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन हो, गार्डियन हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या ब्लूमबर्ग हो, और इसके बाद ये इंडिया के मीडिया को देख लें और वो एक्नॉलेज करते हैं पाकिस्तान ने पिछले साल जमार के हक और बुनियाद महसूस में अंडर द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वी हैव चेंज द हिस्ट्री और डायनेमिक्स को हमने खित्ते में चेंज कर दिया। साउथ एशिया में पाकिस्तान है यहाँ पे एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे उभर आया है। वेस्ट एशिया में आप सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं और आप जियो स्ट्रेटेजिक एक प्लेयर हैं, और आपके जिस तरीके से मौजूदा हालात में एक मीडिएटर के तौर पे आए हैं, जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपके ताल्लुकात ईस्ट और वेस्ट के पावर सेंटर्स में हैं। ईरान के साथ आपने सॉलिडरिटी शो की है, आप गल्फ कंट्रीज के साथ भी खड़े हैं और उसके साथ साथ दुनिया की 3 बड़ी ताकतों के साथ भी हैं, और दुनिया मानती है इस तमाम का जो मंबा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है। लेकिन वो समझते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं तमाम में, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इवन जो हमारे इश्यूज इकोनॉमिक भी रहे हैं या डिप्लोमेटिक रीच आउट था या मिलिट्री डिप्लोमेसी के थ्रू जो हमने चीज़ें एड्रेस की हैं। तो इसलिए वो उनका देखें कि इंडिया मीडिया तो ज़्यादा फोकस कर रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे, और वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया को आइसोलेट भी करवाया और उनको लेट डाउन भी करवाया, और यही आजकल ज़ेर बहस है इंडिया के क्रॉस। इसमें ब्रिगेडियर साहब यकीनी तौर पर खित्ते में जो तवाज़ुन है बिलखुसूस पाकिस्तान और इंडिया के सूरत हाल को देखा जाए, ज़िमन में देखा जाए, तो इकनॉमिक वार से हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटजिक जो हिकमत अमली थी पाकिस्तान की वो जीत चुकी है। बिलखुसूस वो घमंड में रहा कि वो एक बड़ी इकनॉमिक पावर है और खित्ते में वो एक वजन रखता है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं?
जी हाँ, देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। और वो पाकिस्तान, जैसा मैंने कहा, एक बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पे उभर आया है, तो दुनिया भी मानती है। फिर ऊपर से ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान एक मिडिल पावर के तौर पे है, जहाँ पे तीन बड़ी ताकतें हैं, दे आर नोन एज ग्रेट पावर्स। उसके दरमियान में चंद ऐसे मुल्क हैं जो मिडिल पावर्स के तौर पे माने जाते हैं, उसमें एक पाकिस्तान भी शामिल है। और उसमें ये भी समझते हैं कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पर्सनालिटी है, और वो कहते हैं इज ए मल्टी अलाइनर हैं, और जो उसका मतलब है कि उन्होंने रिलेशंस मेंटेन रखी विद ऑल दिस बिग पावर्स। अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, बट एट द सेम टाइम ट्रेनिंग अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी रखी है। सो हम एक एज ए न्यूट्रल कंट्री है, एक फ्रेंडली कंट्री के तौर पर देखा जा रहा है, एज ए ब्रिज फॉर द पीस जिस तरीके से अब हम किरदार अदा कर रहे हैं। सो दैट्स इज पाकिस्तान ने बहुत सारे ममालिक जो है पीछे छोड़ के आगे निकल गया है। अब पाक दुनिया देखें, कोई भी हो मुल्क, वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। और रिसेंटली आप देखें, इम्पोर्टेंट फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान यहाँ इस्लामाबाद आए थे, यहाँ पे इसाक डार साहब से उनके मुलाकातें हुई। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस है, और जो दुनिया मानती है इसको। बहुत शुक्रिया बगैर साहब वक्त देने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा की हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के इदारे ने सूबा भर में बारिशों से छतें और दीवारें गिरने से जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी की। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 30 अफराद जाँ बहक, 85 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 20 बच्चे, 5 मर्द और 5 खवातीन, जबकि जख्मियों में 38 बच्चे, 36 मर्द और 11 खवातीन शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में बारिशों से मजमूई तौर पर 140 घरों को नुकसान पहुंचा। बारिशों से 115 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 25 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुए। बन्नू, एबटाबाद, पिशावर, नौशहरा, बाजोड़, कुरम, लकी, बरवत, हंगू, कोहाट, बोनेर, बालाकंड, शुमाली वजीरिस्तान और देर अपर समेत मुख्तलिफ अजला मुतासर हुए। रेस्क्यू 1112 और जिले इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 80 रुपये कमी का ऐलान। कीमत अगले एक माह तक बरकरार रहेगी। आज पेट्रोल फी लीटर 378 रुपये मुहैया किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मालबरदार गाड़ियों को एक माह तक फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, जबकि छोटे ट्रक्स को 70,000 और बड़े ट्रक को 80,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। मुसाफिर बसों को माहाना 1 लाख रुपये तक माली मुआवनत फराहम की जाएगी और छोटे किसानों को फी एकड़ 1500 रुपये इमदाद दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि आम आदमी किस तरह जिंदगी गुजारता है और मौजूदा सूरत हाल में गरीब आवाम का चूल्हा बुझ रहा है, किसान परेशान हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि क़यामत खेज महंगाई के तूफान को सब्सिडी के जरिए आवाम तक पहुँचाया जाएगा और दुआ गो हैं कि जंग जल्द ख़त्म हो और अमन कायम हो। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अराकीन की 6 माह की तनख्वाह जमा करवाने का भी ऐलान किया है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान $2 अरब इसी माह के आखिर में अबू धाबी को वापस करेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र UAE ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। UAE इस रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। दिसंबर 2025 में ये रकम 1 माह के लिए फिर 2 माह के लिए रोल ओवर की गई है। IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी। बजट में सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला कर लिया गया। तौसीफ फंड सहूलत के तहत तयशुदा मेयार के मुताबिक नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा बजट में सब्सिडी को 830 अरब रुपए तक महदूद करने के अज़्म के साथ पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवाई कि हालिया खलीजी जंग और उसके नतीजे में आलमी तवानाई की मंडी को लगने वाले झटकों के असरात को कम करने के लिए टैरिफ में बरवक्त इजाफा किया जाएगा। IMF के साथ $7 अरब के तौसीफ फंड सहूलत के तहत पाने वाले ढांचा जाती मेयार के मुताबिक नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि F-16 तैयारे की तबाही से ईरान से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। जंगी तैयारे की तबाही से सफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचा गया तो अमेरिका क्या इक़दाम करेगा, जबकि ईरान ने 3 अमेरिकी जदीद तरीन लड़ाका तैयारे मार गिराए। ईरानी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक तैयारों के अमले को रेस्क्यू करने के लिए आने वाले 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर भी फायरिंग की गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अमेरिकी फौज को तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि अमेरिका ईरानी हुकूमत की तब्दीली छोड़कर पायलट ढूंढने के लिए मदद मांग रहा है।
ईरान की जानिब से अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराए जाने और उसके पायलट के लापता होने के बाद बाकर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मामला हुकूमत तब्दीली से क्या कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है, पहुंच सकता है। अपने ट्वीट में उन्होंने तंजिया अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि अमेरिका जो खुद को मुसलसल कामयाब करार दे रहा था, अब ऐसी सूरत हाल में पहुंच चुका है जहां उसे अपने ही पायलट्स की तलाश के लिए मदद की जरूरत पेश आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जंग के आगाज में बड़े बड़े दावे किए गए जिनमें हुकूमत की तब्दीली जैसे अहदाफ शामिल थे, लेकिन अब जमीनी हकीकत मुख्तलिफ नजर आ रही है। ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस एहलकार ने वाशिंगटन को खबरदार कर दिया। CIA के साबिक ऑपरेटिव का कहना है कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली इतनी आसान नहीं जितना अमेरिका समझ रहा है। साबिक ऑपरेटिव के मुताबिक ईरान का अंदरूनी ढांचा और सिक्योरिटी इदारे खासतौर पर पासदाराने इंकलाब इंतहाई मजबूत और मुनज़्ज़म हैं। ईरानी हुकूमत ने दहाइयों से बैरूनी मुदाखलत रोकने के लिए एक पेचीदा निज़ाम बना रखा है। अमरीकी पॉलिसी साज अक्सर ईरान की समाजी और सियासी हकीकतों को समझने में गलती करते हैं। किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती मुदाखलत के नताइज खत्ते के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ईरानी अवाम में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के बावजूद बैरूनी ताकतों के जरिए तब्दीली को कबूल करने का रुझान बहुत कम है, जो अमरीका के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जिक्र करें मौसम का तो इस्लामाबाद में इन दिनों मौसम निहायत खुशगवार और दिलकश है। बादलों ने आसमान पर डेरे जमा रखे हैं, जबकि कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने फिजा को मजीद ताज़ा बना दिया। ठंडी हवाएं गर्मी की शिद्दत को कम कर रही हैं। मजीद महकमा मौसमियात ने क्या पेशगोई कर रखी है, जानते हैं जाहिदा राव से। कहीं बादल, कहीं हल्की फुवार और कहीं हरियाली। इस्लामाबाद हर मौसम में खूबसूरत लगता है, लेकिन बारिश के बाद तो लाजवाब लगता है। अगर इस्लामाबाद के मौसम की इस वक्त बात की जाए, शहर बेमिसाल जो है इस वक्त बादलों में घिरा हुआ है। बादल ऐसे ही हैं जैसे ज़मीन पर उतरे हुए हैं। मारगला की पहाड़ियाँ बहुत सहरंगेज़ मंजर पेश कर रही हैं। अगर महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की बात की जाए, 4 अप्रैल यानी आज के दिन से लेकर 7 अप्रैल तक जो है मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान के सिस्टम में दाखिल हो चुका है। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कभी हल्की बूंदाबांदी होगी, कभी तेज़ बारिश होगी और कहीं बादल जो है ज़मीन पर ऐसे आ जाएंगे, काली घंगूर घटाएं छा जाएंगी। और ख़ास तौर पर हमारा जो पोठोहार रीजन है, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, KPK, यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक ज़्यादा बारिशें होंगी। कश्मीर, बल्तिस्तान, शांगला, वहाँ पर जो है जालाबारी के साथ साथ बर्फ़बारी की भी उम्मीद की जा रही है। गर्मी जो हम कह रहे थे कि आ गई है और सर्दी वापस चली गई। अभी जो है इस्लामाबाद के मौसम में बारिश के औकात में सुबह से शाम काफ़ी हद तक खुनकी महसूस की जा रही है। ठंडी हवाओं से मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो जाता है। इस वक्त भी इस्लामाबाद के मौसम की ही सूरत हाल है। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बादल हैं और कहीं बारिश है। जी स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए BN न्यूज़, कौम की सोच।